बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं हमारे पास पावर सिस्टम स्टडीज़ में। वो है हमारे पास सैफ़ी, सैती एंड कैदी। हम कहते हैं कि सैफ़ी हमारे पास क्या है, सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दैट मेजर्स हाउ ऑफन द एवरेज कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस द पावर इंटरप्शन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में हमारे पास कंज्यूमर जो है उसको पावर इंटरप्शन कितनी हुई है, उसका फार्मूला क्या होगा। हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स है, जिसको हम सैफी भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इंटरप्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड। तो जितना सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स कम होगा उतना ही हमारे सिस्टम के लिए वो बेहतर होगा। फ्यूअर आउटेजेस एक्सपीरियंसेस बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। सेकंड टर्म आएगी सैदी, जिसको हम कहते हैं सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स measures the average total outage during experienced by each consumer during a specific period। इसमें हम कहते हैं कि सैदी हमारे पास क्या होगा, टोटल कंज्यूमर्स इंटरप्शन ड्यूरेशन इन मिनट्स और आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स सर्व्ड। अब जितना सैदी या सैवरी सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स कम होगा तो हम समझते हैं कि उतना हमारे लिए पावर सिस्टम के लिए बेहतर है, रिलायबल पावर सिस्टम होगा। यानी कि हमारे पास जो सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स जो है वो जितना कम से कम होगा। थर्ड बनाया था कैदी कस्टमर एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। हम कहते हैं कि हमारे पास मेजर्स द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिस्टोर अ पावर आफ्टर एन इंटरप्शन। यानी कोई भी इंटरप्शन आई है, दोबारा हमने पावर सिस्टम को अगर रिस्टोर करना है तो जितना टाइम रिक्वायर है वो हमारा कंसिडर होगा कैदी, दैट इज कस्टमर एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स। उसको हम कहते हैं, फार्मूला होगा कैदी डिवाइडेड बाय सैफी। लोअर इज बेटर, कि जितना हमारे पास इंडिकेट्स फास्टर रिस्टोरेशन एंड इम्प्रूव्ड रिस्पांस एफिशिएंसी, ठीक है। फिर हम कहते हैं व्हाई दीज इंडिसेस मैटर, कि हमने क्या है कि हमने जो है वो एवेल्युएट करनी है यूटिलिटी परफॉर्मेंस। फिर हमने आइडेंटिफाई वीक फीडर्स एंड सबस्टेशंस, और प्रायोरिटाइज करना है नेटवर्क स्ट्रेंथिंग एंड मेंटेनेंस और इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम रिलायबिलिटी को जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने कहा कि हमारे पास जो है वो तीन टर्म्स हैं। सैफी है यानी कि इंटरप्शंस डिवाइडेड बाय कस्टमर, सैदी मिनट्स डिवाइडेड बाय कस्टमर्स, और कैदी मिनट्स डिवाइडेड बाय इंटरप्शंस। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो सैफी जो होगा वो एक्सीलेंट कब होगा, जब इसका रेट जो होगा वो लेस देन 1 होगा। सैदी जो होगा वो एक्सीलेंट कब होगा, जब इसका रेट लेस देन 60% होगा। कैदी जो होगा वो इम्प्रूव एक्सीलेंट कब होगा, जब उसका रेट लेस देन 60 होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, हमने कहा स्ट्रेंथन द फीडर्स एंड सबस्टेशंस, इंप्लीमेंट ऑटोमेशन, स्काडा या रिक्लोजर्स इंप्लीमेंट किए जाएं, इम्प्रूव द प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन, अंडरग्राउंड क्रिटिकल सर्किट्स, प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो, और इम्प्रूव वेजिटेशन एंड रो मैनेजमेंट, ठीक है। फास्टर फॉल्ट लोकेशन आइसोलेशन एंड सर्विस रिस्टोरेशन। तो ये सब चीजें जब हमने कहा कि रिलायबल पावर इज नॉट अचीव्ड बाय चांस, इट इज अचीव्ड थ्रू साउंड इंजीनियरिंग, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एंड कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ठीक हो गया। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम कहते हैं सैफी, सैदी एंड कैदी, ठीक है।